नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब मशीनें नहीं थीं, तब कागज कैसे बनता था? आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे सफर पर जहां प्रकृति और इंसान की मेहनत मिलकर एक कला को जन्म देती है। ये है प्राचीन बैम्बू पेपर यानी बांस से कागज बनाने का तरीका। इसकी शुरुआत होती है जंगलों से, जहाँ से इन कच्ची और कोमल बांस की टहनियों बेबी बैम्बूज को चुनकर लाया जाता है। जंगल से लाने के बाद असली मेहनत शुरू होती है। सबसे पहले एक गड्ढा बनाकर उसमें इन बांसों को डाला जाता है और ऊपर से मिलाया जाता है चूना, लाइम और पानी। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि चूना बांस को गलाने और उसके रेशों को फाइबर्स को अलग करने में मदद करता है। इसे कई महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, सब्र का इम्तिहान है। काफी समय बीतने के बाद इन गले हुए बांसों को नदी के साफ पानी में धोया जाता है। देखिए कैसे इसके ऊपर का हरा छिलका निकल रहा है और अंदर से सुनहरे रेशे निकल रहे हैं। अब इन्हें बड़ी सी भट्टी में डालकर स्टीम किया जाएगा। कई दिनों तक आग पर पकने के बाद ये बांस एकदम नरम हो जाते हैं। इसके बाद फिर से नदी में इनकी सफाई होती है। दोस्तों, इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा। इन साफ रेशों को कूट कूट कर इनका पल्प यानी लुक भी बनाई जाती है। पहले के जमाने में इसे पैरों से या ऐसे बड़े लकड़ी के हथौड़ों से कूटा जाता था। इसे तब तक कूटा जाता है जब तक ये बिल्कुल रुई यानी कॉटन जैसा मुलायम न हो जाए। अब ये सख्त बांस नहीं बल्कि कागज बनने के लिए तैयार एक सॉफ्ट मटेरियल बन चुका है। अब एक जादुई स्टेप, पानी में इस पल्प को मिलाने से पहले एक खास तरह की जंगली जड़ का रस मिलाया जाता है। ये एक नेचुरल गोंद का काम करता है जिससे कागज के रेशे पानी में बराबर तैरते हैं। और अब देखिए, इस बारीक जाली से पानी को छानकर एक एक करके कागज की शीट तैयार की जा रही है। हर एक शीट को बहुत ही नजाकत से एक के ऊपर एक रखा जाता है। इन गीली शीट से पानी निचोड़ने के लिए भारी वजन रखा जाता है और आखिर में एक एक शीट को अलग करके गर्म दीवार पर ब्रश से चिपकाकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद जो निकल कर आता है वो है इतिहास, एक ऐसा कागज जो सैकड़ों सालों तक खराब नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्राचीन कला? अगर आपको भी ये प्रोसेस सेटिस्फाइंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।